दुबई के वीज़ाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। बहुत ही अच्छी रेशो के अंदर जो है वो वीज़ाज लग रहे हैं। रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। स्पॉन्सर वीज़ा या फैमिली वीज़ा के बारे में की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात कि इस मरहल के अंदर कितने पैसे लगते हैं। आप दो बीवियां अपनी कैसे जो है वो दुबई में बुला सकते हैं। मिनिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तो एक शौहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को बुला सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में दुबई के वीज़ा के बारे में आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। क्या नया चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। दुबई के वीज़ाज मुकम्मल तौर पर ओपन है। बहुत ही अच्छी रेशो के अंदर जो है वो वीज़ाज लग रहे हैं। रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर कोई वीज़ा रिजेक्ट हो भी रहा है तो वो ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स, या जिसमें कोई आपका अपना ब्लेंडर होता है जिसमें टाइपिंग सेंटर वाले की कोई मिस्टेक होती है, या कोई पिक्चर वगैरह ब्लर होती है, इस तरह के केसेस में रिजेक्शन का सामना है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पॉन्सर वीज़ा या फैमिली वीज़ा के बारे में। की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात कि इस मरहल के अंदर कितने पैसे लगते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। आपको रेकमेंड करूंगा कि कौन सी बेस्ट जगह है दुबई के अंदर जहां से आपने वीजा लगवाना है, और उससे बेहतर जो है वो आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आपको ये भी बताऊंगा कि आप दो बीवियां अपनी कैसे जो है वो दुबई में बुला सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जी अगर आप अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसका पासपोर्ट उसका होगा, प्रॉपर पासपोर्ट होगा, तो जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो यहाँ पे बुला सकता है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जी उसका एमिरेट्स आईडी कार्ड, जो यहाँ का आईडी कार्ड है। जिस तरह पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड है या इंडिया का होता है, इसी तरीके से यहाँ पे जो एमिरेट्स आईडी कार्ड है उसका जो यहाँ का कार्ड है उसको एमिरेट्स आईडी कार्ड बोला जाता है। इसके अलावा उसकी वीजा कॉपी, जो अकामा होता है, रेजिडेंस वीजा होता है, उसकी एक कॉपी चाहिए। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो प्रॉपर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तमाम चीजें आपकी डिटेल में लिखी हुई होती हैं। और इसके अलावा एक यूएई पास, ये यूएई पास की एप्लीकेशन है। वो तमाम लोग जो यहाँ पर रहते हैं और उनको पता है कि यूएई पास क्या होता है, वो बाकायदा उनके मोबाइल्स में एप्लीकेशन फीड होती है। अब सबसे जरूरी बात इसमें क्या है कि मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तो एक शौहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को बुला सकती है। तो जी बिल्कुल इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम सैलरी जो क्राइटेरिया है इट शुड बी 4000, तो एक शौहर अपनी बीवी या बीवी अपने शौहर को बुला सकती है। अब वाइफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान में है तो उसका हमें प्रॉपर पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा उसका आईडी कार्ड चाहिए, एक उसकी वाइट बैकग्राउंड में प्रॉपर पीडीएफ में फोटो चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो लोग भूल जाते हैं वो है जी अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट। निकाह नामा आपका अटेस्ट हुआ होना चाहिए तो आपको जो है इजीली स्पॉन्सर किया जा सकता है। और ये अटेस्टेशन किस तरह होगी कि आपका जो प्रॉपर इंग्लिश वाला निकाह नामा है जिसमें उर्दू इंग्लिश दोनों मेंशन्ड होती हैं, जो आजकल नए बन रहे हैं, वो प्रॉपर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से भी अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद दो तरीके हैं, या आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्ट करवाएं, ब्लू स्टैंप लगवाएं, या फिर आप यहाँ पे भेजें। आपका हस्बैंड जो है वो प्रॉपर यहाँ से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से उसको अटेस्ट करवाएगा और उसके बाद पिंक स्टैंप लगेगी। तो जिस तरह एम्प्लॉयमेंट वीजे में पिंक स्टैंप जरूरी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी पिंक स्टैंप जरूरी है। तो जब आपका निकाह नामा यूएई मोफा से अटेस्ट हो जाएगा तो आपका जो है वो वीजा इंशाल्लाह निकल आएगा। एक फीमेल अपने शौहर को बुलाना चाहती है दुबई में तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इसके आप ऑपोजिट कर देंगे। यानी कि अगर फीमेल आपको बुला रही है तो डेफिनेटली उसका पासपोर्ट की कॉपी, उसके एमिरेट्स आईडी कार्ड की कॉपी, उसकी वीजा कॉपी, इसके अलावा उसका यूएई पास और उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट। जबकि उसके बरक्स जो पाकिस्तान में बैठा शौहर है उसके लिए डेफिनेटली उसका पासपोर्ट, उसका वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसका अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट। तो जो तनख्वाह की कंडीशन है वो भी इसमें यही है कि मिनिमम 4000 सैलरी होनी चाहिए, तो आप इजीली जो है वो बुला सकते हैं। इजारी या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि जी आपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारी का नहीं बताया, तो देखें दुबई के रूल्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। दुबई के अंदर टेनेंसी या इजारी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा कि आपके पैसे इसमें कितने खर्च आने हैं। देखें दो चीजें हैं,
एक है जी इनसाइड, एक है जी आउटसाइड। मिसाल के तौर पे एक शोहर यहाँ पे है, जॉब कर रहा है और उसने अपनी बीवी को विजिट वीजा के ऊपर बुलाया हुआ है, तो अब इसका मतलब है कि वो इनसाइड है, ठीक है, यहां पे मौजूद है और अब वो उसका प्रॉपर जो है वो स्पॉन्सर वीजा लगवाना चाहता है, तो उसके अखराजात और होंगे। और एक शोहर यहां पे जॉब कर रहा है और उसकी बेगम जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको कहेंगे आउटसाइड। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो खर्चा अलग आता है। तो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइड का खर्चा बताता हूं, जो ज्यादातर देखने में रुझान आता है वो यही होता है कि शोहर या बीवी यहां पे है और वो पाकिस्तान से जो है उसको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, तो उस केस में कितना खर्चा आएगा। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, आज ये भी देख लें कि आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि इस जगह से आप लोग जाके जो अपना वीजा लगवाएं। आपको इधर उधर एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट एंड प्रॉपर प्लेस टू गेट अ स्पॉन्सर और फैमिली वीजा इज आमर सेंटर। हर जगह पे मौजूद है, एयरपोर्ट पे मौजूद है, हर बड़ी मार्केट्स में मौजूद है, हर बड़ी सोसाइटी में मौजूद है, आमर सेंटर मौजूद है। आप उधर जाएं और आप अपना वीजा अप्लाई करें। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे इल्म में फीस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने अभी जस्ट कल ही यहां से मालूमात ली है तो वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और फीस जो है वो बदलती रहती है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है वो होता है फाइल ओपनिंग, कि आपने फाइल ओपन करवानी है। अच्छा जी, उसमें क्या होता है कि आपने 280 दिरहम देंगे और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जी एंट्री परमिट निकलता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एंट्री परमिट 24 से 48 घंटों के दरमियान निकल आता है। तो अब जो एंट्री परमिट है आउटसाइड, यानी कि आप पाकिस्तान में, यहां से आपके शोहर या आपकी बीवी ने वीजा निकलवाना है, तो उसकी फीस जो है वो 500 दिरहम लगेगी। तो ये कितने हो गए, 500 और 280 दिरहम, अब तक कितने हो गए, 780 दिरहम आपका खर्चा हो गया। आपकी बीवी या शोहर यहां पर आ जाएगा, तो उसके बाद जो आपका खर्चा आना है वो आना है जी मेडिकल के ऊपर। अब आपके पास 2 महीने का एंट्री परमिट था, इसमें कोई शो मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसमें आपको जो है ना वो रिटर्न टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने रिटर्न टिकट इसमें करवाना ही नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं और फिर आपको जो है इसी तरह आप आमर सेंटर पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी आप इसका मेडिकल टाइप कर दें, वो मेडिकल टाइप कर देते हैं। टाइपिंग बेसिकली होता है कि वो एंट्री करते हैं चीजों की। तो 320 दिरहम जो है इसके ऊपर खर्चा आता है। 320 दिरहम जब आप उनको पे कर देंगे, वो मेडिकल टाइप कर देंगे। आप यहाँ पे जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हेल्थ केयर सेंटर में, वो आपका जी ब्लड टेस्ट करेंगे कि आपको हेपेटाइटिस तो नहीं, फिर वो आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे कि आपको किसी किस्म की कोई टीबी या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। ब्लड टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां वो चेक करते हैं जो जानलेवा हो या आगे ट्रांसफर ना हो सकती हो, तो इस तरह की बीमारियों का वो चेकअप करते हैं, इनकेस बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद आपका मेडिकल का जी एक पेपर निकल आता है कि दिस पर्सन इज फिट। उसके बाद फिर आप टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं और वो आपका एमरेट्स आईडी के लिए टाइपिंग करता है। आप जाते हैं, वो डेट मिल जाती है, एक पेपर मिल जाता है, आप जाते हैं और वहां पे जाके अपने जो है वो 5 उंगलियां और प्रॉपर हाथ वगैरह स्कैन करते हैं और आपका 2 से 3-4 दिन के अंदर एमरेट्स आईडी बन जाता है। और एमरेट्स आईडी के लिए जो है वो 385 दिरहम्स जो है वो लगते हैं, जो अभी रिसेंटली मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एंड द लास्ट स्टैंप इज वीजा स्टैंपिंग, वो आपका भी रेजिडेंस अकामा बन जाता है, उस पे लगते हैं 510 दिरहम। अगर आप ये टोटल जमा करें तो 2000 दिरहम के करीब बन जाते हैं। 2000 दिरहम के अंदर बीवी अपने शोहर को या शोहर अपनी बीवी को पाकिस्तान से बुला सकता है, या किसी भी और मुल्क से है, तो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है। तो आप अंदाजा करें कि जब आप एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे डन बेस की भी बात करेगा, वो कहेगा जी 4000 दें, 3000 दें, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होंगी। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको खर्चा बताया था 2000 दिरहम का आउटसाइड का। अब मैं आपको इनसाइड का बता देता हूँ। अगर बीवी या शोहर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे वो अपना स्पॉन्सर वीजा लगवाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें आपका वीजा स्टेटस भी चेंज होना है। तो उसी तरीके से है कि सबसे पहले फाइल ओपन होगी, 280 दिरहम खर्चा आएगा। फिर उसके बाद आपका एंट्री परमिट इनसाइड जो निकलना है, जो यहाँ पे अंदर मौजूद होते हुए निकलेगा, उसका खर्चा 1100 दिरहम आएगा। तो 1100 दिरहम इसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपका वीजा का जो स्टेटस है वो चेंज होगा। तो वीजा चेंज होना है, उसका स्टेटस चेंज होने में 640 दिरहम लगेंगे। फिर उसी तरीके से आपका यहाँ पे मेडिकल होगा जिसमें 320 दिरहम लगेंगे, और एमरेट्स आईडी जिसमें आपकी वो बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे उसमें 385 दिरहम लगेंगे, और एंड पे आपको रेजिडेंस वीजा जो है वो मिल जाएगा, 510 दिरहम लगेंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वही वाले हैं जिस तरीके जो आउटसाइड हैं या इनसाइड हैं, डॉक्यूमेंट्स आर द सेम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे होंगे तो फिर तो आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो मैक्सिमम आपका जो है वो 4 से 5 दिन के अंदर आप वहां से यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। जो है वो पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हम अपने स्पॉन्सर या फैमिली को बुला सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस है, कि लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो फॉर द फैमिली कितने हैं और लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द बैचलर कितने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें
और दुआओं में याद रखें।